किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हमने एक फार्मूला सीट तैयार किया है। अगर ये फार्मूला सीट आप पढ़ लेते हैं ये, तो आप एनईटी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, एनईटी क्वेश्चंस इस पे आ सकता है बच्चे, राइट। परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं? ऑल इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ आर एट द सेम लेवल, इसको परफेक्ट कहा जाता है। L इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू आई प्लस 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एवरी ईयर। इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन अगर हम पास्ट ईयर्स में देखेंगे तो पूछा गया है। किस केस में ट्री यूनिक बनेगा? इस तरह के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में बच्चे आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, राइट। जैसा आप जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट। इससे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर गेट में पूछा जाता है, राइट। किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, उस पर हमने एक फार्मूला सीट तैयार किया है, राइट। अगर ये फार्मूला सीट आप पढ़ लेते हैं ये, तो आप एनईटी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं फार्मूला। सो पहले हम बात करें जनरल बाइनरी ट्री की। जनरल बाइनरी ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर कुछ फार्मूलाज हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। बाइनरी ट्री की बात अगर हम करें तो इसमें इंटरनल नोड, मिनिमम इंटरनल नोड, अगर हाइट h गिवन है, ट्री की हाइट h गिवन है एंड रूट की हाइट 0 है, सो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड h and maximum number of internal node 2 to the power h minus 1, right. If we talk about total number of node height h है, तो minimum number of node h plus 1 और maximum number of node 2 to the power h plus 1। इस पे क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं, एनईटी क्वेश्चंस इस पे आ सकता है बच्चे, राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट लीफ नोड, सो लीफ नोड, मिनिमम लीफ नोड कितना है 1 एंड मैक्सिमम लीफ नोड 2 की पावर h। ओके, और ये इन दोनों में रिलेशन है कि मैक्सिमम लीफ नोड कितने हो सकते हैं, i प्लस 1। अंडरस्टूड बच्चे। इसी तरह से अगर n नोड गिवन है और आपको हाइट बताना हो कि मिनिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस पे भी गेट में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बन चुके हैं, राइट। अगर आप ये फॉर्मूला आपके टिप्स पे होंगे, 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर लगा सकते हैं और टाइम अपना बचा सकते हैं। ओके, सो मिनिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है? log n प्लस 1 बेस टू सील फंक्शन माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू h लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम हाइट और ये मिनिमम हाइट है। एक ये डिग्री वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल आपके एनईटी क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। एनईटी क्वेश्चन क्या रिलेशन है कि नंबर ऑफ नोड हैविंग डिग्री 0 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड हैविंग डिग्री 2 प्लस 1, यानी कि लीफ नोड बराबर नंबर ऑफ नोड जिसके 2 चाइल्ड हैं प्लस 1। ओके, where n0 is a leaf node, n2 is a internal node with degree 2। इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात करूं, फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात करें बच्चे, तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री, एवरी नोड है 0 और 2 चिल्ड्रन। इनमें क्या रिलेशन होता है सर? इनमें ये रिलेशन होता है, सबसे पहले तो ये देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड, एंड लीफ नोड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? इंटरनल नोड प्लस 1। अगर आप लीफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला, ये वाला अदर फॉर्मूला ये भी डिराइव हो जाते हैं आपके, n इक्वल्स टू 2i प्लस 1, यानी इंटरनल नोड गिवन हो तो टोटल नोड आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर लीफ नोड गिवन है तो भी आप टोटल नोड निकाल सकते हैं बच्चे, राइट। ये फॉर्मूला है, फटाफट आप इस पर एनईटी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एंड l इक्वल्स टू i प्लस 1 होता है, तो इससे ईजिली आप अगर लीफ नोड गिवन है इंटरनल नोड बता सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री की, सर मिनिमम नंबर ऑफ नोड, अगर हाइट h गिवन है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 2 इंटू h प्लस 1 बच्चे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो परफेक्ट में होता है 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। एंड हाइट की अगर हम बात करें कि मिनिमम हाइट क्या होगी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री की, सो log n प्लस 1 बेस टू सील माइनस 1 से लेके n माइनस 1/2, दिस इज द मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। ओके, हियर दिस इज मिनिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, फाइन बच्चे। अगर मैं बात करूं इंटरनल नोड की, सो मिनिमम इंटरनल नोड h, मैक्सिमम इंटरनल नोड कितने हो सकते हैं? 2 टू की पावर h माइनस 1। सिमिलरली मिनिमम नंबर ऑफ लीफ नोड h प्लस 1 और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड 2 टू की पावर h। ओके, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे भी गेट में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, PYQ और भी बन सकते हैं बच्चे। दिस फार्मूला इज ट्रू ओनली फॉर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री के लिए। EPL मतलब एक्सटर्नल पाथ लेंथ, IPL का मतलब, IPL नहीं है बच्चे क्रिकेट वाला, EPL इक्वल्स टू IPL प्लस 2i। EPL मीन्स एक्सटर्नल पाथ लेंथ, IPL मीन्स इंटरनल पाथ लेंथ, एंड 2i, i is a number of internal node having degree 2, fine। So here EPL is a external path length, IPL internal path length है, एंड i is the number of internal nodes। तो ये फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। दिस ऑल फॉर्मूला रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट और फुल बाइनरी ट्री, अंडरस्टूड नाउ।
इफ यू टॉक अबाउट कंप्लीट बाइनरी, अगर मैं कंप्लीट बाइनरी की बात करूं तो कंप्लीट बाइनरी में हाइट नोड में क्या रिलेशन होता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h प्लस 1, जो जनरल बाइनरी ट्री में होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री की जो बात हमने आपसे की थी। ओके, एंड हाइट क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम हाइट क्या होती है बच्चे इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री में, लॉग एन बेस टू फ्लोर फंक्शन। ओके, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे गेट 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें नोड 32 नोड दिए गए थे, हाइट पूछा गया था, तो वेरी सिंपल डायरेक्टली आपको वैल्यू रखना था, 32 लॉग बेस टू 5 आंसर आ जाएगा, h इक्वल्स टू लॉग एन बेस टू फ्लोर फंक्शन। ओके, इसी तरह से इंटरनल लोड की बात करें, हाइट जीरो को छोड़कर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बच्चे, हाइट इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हियर, नंबर ऑफ इंटरनल लोड मिनिमम 2 की पावर h माइनस 1, मैक्सिमम 2 की पावर h माइनस 1। लीफ नोड की बात करें तो 2 की पावर में h माइनस 1 और 2 की पावर h, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर h ग्रेटर देन जीरो। फाइन, नाउ परफेक्ट बाइनरी ट्री, अब हम बात करते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, ऑल इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ आर एट द सेम लेवल, इसको परफेक्ट कहा जाता है, और इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है सर, इतने ही नोड होते हैं, टोटल नोड और हाइट में ये रिलेशन है, इंटरनल नोड और हाइट में ये रिलेशन है बच्चे, लीफ नोड और हाइट में ये रिलेशन है, और हाइट क्या होगा इसका, ये हाइट होगी h इक्वल्स टू लॉग n प्लस 1 बेस टू माइनस 1। अगर हम परफेक्ट के एरी ट्री की बात करें, के एरी क्या होता है, के एरी का मतलब होता है मैक्सिमम एटमोस्ट कितने चाइल्ड हों, के चाइल्ड हों, उसको केरी ट्री कहा जाता है। परफेक्ट केरी या फुल केरी ट्री क्या कहा जाता है कि लीफ नोड कंटेन 0 चाइल्ड एंड एवरी इंटरनल नोड कंटेन के चाइल्ड। ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट केरी ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट केरी ट्री, परफेक्ट केरी ट्री का मतलब है कि इंटरनल नोड हैव के चिल्ड्रन एंड लीफ नोड हैव 0 चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड और कितने होंगे अगर हाइट दिया जाए बच्चे, और के एरी गिवन है, नंबर ऑफ नोड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, के टू की पावर h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। अंडरस्टूड, लीफ नोड कितने होंगे, के टू की पावर h, इंटरनल नोड्स के टू की पावर h माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। एंड फुल के एरी ट्री की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला भी बच्चे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल्स टू के इंटू आई क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस 1, एंड द लास्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट एग्जाम में। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लीफ नोड इक्वल्स टू के माइनस 1 इंटू आई प्लस 1, यहाँ पे के क्या है, के एरी है, फुल एरी ट्री, सो एल इक्वल्स टू के माइनस 1 इंटू आई प्लस 1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एवरी ईयर इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन अगर हम पास्ट ईयर्स में देखेंगे तो पूछा गया है, राइट, एनईटी क्वेश्चन इस पे बन सकता है। इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी ट्रीज की बात करें, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें कि नंबर ऑफ बाइनरी ट्री कितने होंगे, अगर अनलेबल्ड नोड बच्चे n अनलेबल्ड नोड गिवन है तो उनसे क्या बनेगा, अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, और दिस इज इक्वल्स टू कैटलन नंबर, ये कैटलन नंबर के बराबर होते हैं, ये कैटलन नंबर का फॉर्मूला है। ओके, 1 अपॉन n प्लस 1 2n cn, दिस इज 2n cn, ऑलराइट। नंबर ऑफ बाइनरी ट्री कौन से वाले, अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, लुक हियर दिस इज अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, फाइन। ओके, इफ यू टॉक अबाउट लेबल्ड बाइनरी ट्री, नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी ट्री इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है बी एन इंटू फैक्टोरियल एन, यानी 1 अपॉन n प्लस 1 2n cn इंटू फैक्टोरियल एन। ओके, सो इसका फॉर्मूला ये है बच्चे, आप यहाँ लिख लीजिएगा नंबर ऑफ लेबल्ड बाइनरी, या यू कैन जस्ट स्किप दिस, आप इसको स्किप कर सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, फाइन। ये है लेबल्ड बाइनरी ट्री, ये है अनलेबल्ड बाइनरी ट्री, फाइन। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री बराबर कितना होता है, इक्वल्स टू कैटलन नंबर और अनलेबल्ड बाइनरी ट्री। ओके, सो ये कितना नंबर आएगा बच्चे, नंबर ऑफ बी एस टी, नंबर ऑफ बी एस टी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ बी एस टी, बी एन इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला। ओके, 1 अपॉन n प्लस 1 2n cn। इसका एक रिकर्सिव फॉर्मूला और होता है, रिकर्सिव फॉर्मूला b0, अगर आपके पास 0 नोड है तो b0 1 है, v1 1 है, और bn इज अ नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, दिस रिकर्सिव फॉर्मूला, इस पे भी गेट में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं बच्चे पास्ट ईयर्स में।
ओके, बहुत से बच्चे ये तो जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, बट इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और रेंज सर्च पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। गेट एग्जाम में बीएसटी के रेंज सर्च पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेंज सर्च में कितने कंपैरिजन होंगे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? सो इफ इट इज बैलेंस बीएसटी देन log n plus k. Here n is the number of keys, number of node, and what is k? K is the number of node in the range. जो रेंज आपको दी जाएगी उसके बीच में कितने नंबर ऑफ नोड है, राइट? सो हियर k इन द रेंज। ऑलराइट स्टूडेंट, बैलेंस के केस में आप ये लगाएंगे ऑर्डर ऑफ log n plus k, skewed BST ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 5। ओके, एंड ABL में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ABL के लिए। ABL ट्री में जनरली दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बच्चे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैक्सिमम पूछना, लेकिन मैंने लिख दिया है। ABL में क्वेश्चन आता है मिनिमम नंबर ऑफ नोड से, राइट? सो मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है फिबोनाची सीरीज +1। सो ये क्या है? प्रीवियस टू टर्म का सम +1 फॉर h ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द बेस केस। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इससे इजीली आप मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं, ठीक है? किसमें? ABL ट्री में। फाइन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कई सारे पब्लिक सेक्टर और कई सारे अदर एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। फाइन, आपसे कहा जाएगा कि हाइट मैक्सिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ नोड इतने, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, तो यू कैन फाइंड विद दिस फॉर्मूला। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज, ओके, इस स्लाइड में कंफ्यूज रहते हैं। ट्री ट्रैवर्सल यूनिकनेस, ट्री ट्रैवर्सल यूनिकनेस कि ट्री किस केस में ट्री यूनिक बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में बच्चे आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो जनरल बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट जनरल बाइनरी ट्री, तो इन ऑर्डर का गिवन होना कंपलसरी है बच्चे, नीड इन ऑर्डर रिवर्सल, बट इन ऑर्डर के साथ आइदर प्री ऑर्डर गिवन हो या पोस्ट ऑर्डर गिवन हो। इफ वी टॉक अबाउट जनरल बाइनरी ट्री, राइट, नॉट स्पेसिफिक बाइनरी ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी ट्री, तो इन ऑर्डर कंपलसरी है, नीड इन ऑर्डर, इसके साथ आइदर प्री ऑर्डर हो या पोस्ट ऑर्डर हो, देन यू कैन कंस्ट्रक्ट यूनिक बाइनरी ट्री, राइट? इफ यू टॉक अबाउट फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, अगर मैं बात करूं फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, तो इसमें एनी टू ऑर्डर, एनी टू ऑफ देम, चाहे बच्चे इन ऑर्डर प्री ऑर्डर हो, इससे आप यूनिक बना सकते हैं, चाहे सर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो, इससे यूनिक बना सकते हैं, चाहे सर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो, इससे आप यूनिक बना सकते हैं, राइट? बट जनरल बाइनरी ट्री में अगर इन ऑर्डर गिवन नहीं है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से यूनिक बाइनरी ट्री नहीं बनेगा। अगर वही फुल बाइनरी ट्री हो तो एनी टू ऑफ देम, राइट, आइदर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, आइदर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, इससे यूनिक फुल बाइनरी ट्री आप बना सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूं, तो एनी वन ट्रैवर्सल इज इनफ फॉर यूनिकनेस, राइट? चाहे इन ऑर्डर गिवन हो, चाहे पोस्ट ऑर्डर गिवन हो या प्री ऑर्डर गिवन हो, कोई एक ट्रैवर्सल गिवन है तो आप यूनिक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट? सो ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे फ्रेम होते हैं, मे बी 2026 में भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।